बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार और यूनिक होने वाली है। भिंडी गोश्त की रेसिपी है ये। भिंडी गोश्त बनाते हुए भिंडी में लेस क्यों बन जाती है और हमारी भिंडी कुरकुरी क्यों नहीं बनती, क्रिस्पी क्यों नहीं रहती, आज हम इस रेसिपी में सब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। आज की रेसिपी मटन के साथ हम बना रहे हैं। हाफ केजी हमने ले ली है भिंडी और हाफ केजी हमने ले लिया है मटन। भिंडी को हमने अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया था धूप में रखकर और इसके बाद हमने इसे काटा है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, साथ में हमने 2 अदद प्याज काटे हैं, सब्ज मिर्च ले ली है, पेस्ट हमने पहले से बना रखा है। कढ़ाई में हमने ले लेना है ऑयल और उसमें डाल देनी है ये भिंडी। भिंडी को डालने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने, क्योंकि इसकी वजह से ही बीज निकल आते हैं और भिंडी हलवा सी बन जाती है। दूसरी ये कि जब आप भिंडी को काटें तो इससे पहले आप इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। धोने के बाद ड्राई करने के बाद आप भिंडी को काटेंगे तो कभी इसमें लेस नहीं बनेगी। इससे आपकी रेसिपी बहुत शानदार बनेगी और कभी भी आपकी भिंडी में लेस पैदा नहीं होगी और ना ये हलवे जैसी बनेगी, जिससे इसकी खूबसूरती मान पड़ जाती है। और आप जानते हैं कि खाने से पहले आपकी आँख खाने को खाती है, तो आपको इसको क्रिस्पी बनाना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो बहुत अच्छी क्रिस्प इसमें आ जाएगा। आप देखें कि हमें 10 मिनट लगे हैं और इसमें हमारी भिंडी अच्छी तरह से ये कुरकुरी हो चुकी है और रंग भी इसका आप देख रहे हैं। इस तरह से फ्राई करने से बिल्कुल बरकरार रहता है। भिंडी को निकाल लेंगे। जो बाकी बच गया है ऑयल भिंडी का, इसमें तमाम फ्लेवर मौजूद है। इसमें 2 पीसेस हमने डाल दिए हैं दालचीनी के और 1 हमने बड़ी इलायची डाली है गोश्त की वजह से। और इसमें हम डाल देंगे प्याज। 2 प्याज हमने बारीक काट ली हैं। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। दरमियानी आंच पे हमने फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसे 2 हिस्सों में करने के बाद एक हिस्सा हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे प्लेट में अलग से रख लेंगे। ये हम क्यों रख रहे हैं ये इसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगी। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त और गोश्त हमने मटन का लिया है। हाफ केजी ये गोश्त है हड्डी समेत, तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून हमने डाल दिया है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे सूख मिर्च, नमक डाल देंगे और हल्दी, नमक हस्बे जायका। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने भिंडी में भी नमक डाला है। और अब हम डाल देंगे 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के ले लें और उनको काट लें और इस तरह से काटेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो आप इसको फ्राई कर लें और बहुत ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, टमाटर समेत ही हम इसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तकरीबन 1 गिलास हम पानी डाल रहे हैं क्योंकि ये मटन है और अगर आप चिकन के साथ बनाना चाहें तो यही प्रोसीजर रहेगा। अगर आप बीफ के साथ बनाना चाहें तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लें, तो तरीक़ाकार यही रहेगा। इसको ढक देंगे, हल्की आंच पे आप इसे पकाएं। तकरीबन 25 मिनट लगेंगे और हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाएगा और हम इसे पानी जब इसका ड्राई हो जाएगा तो हम इसे इसमें से जो हमने मसाले डाले थे 1 बड़ी इलायची और दालचीनी निकाल देंगे इसमें से, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी खुशबू इसमें शामिल हो गई है, तो हम इसको निकाल देंगे। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा। और जो प्याज हमने बचा ली थी वो इस मौके पे हम डालेंगे, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर पैदा हो जाएगा। आपको भिंडी का प्याज का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इस वक्त जब डालने से प्याज बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको रोक लिया था और इस टाइम पे हमने शामिल किया है
ग्रीन चिलीज हमने ले ली हैं, 2 हिस्सों में तकसीम कर ली हैं और ये भी हम डाल देंगे। तकरीबन हाफ कप हमने ले लिया है दही का और दही को हमने थोड़ा सा फेंट के इसमें शामिल कर देना है और इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर ढक के आप इसका पानी ड्राई करने के लिए छोड़ दें और जब ये पानी आप देखें अच्छे से ड्राई हो गया है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला। और गरम मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर इस वक्त पैदा होगा और चूंकि हम भिंडी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्राई हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त, तो इसमें हम इस टाइम पे ही गरम मसाला डालेंगे। तो भिंडी हमने शामिल कर दी है अब इसमें। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा इसकी लुक आ रही है, बहुत टेस्टी ये आपको दिखाई दे रही है और जितनी टेस्टी ये दिखाई दे रही है इससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनी है। हमारी भिंडी जो है वो तकरीबन तैयार है। इसको हम थोड़ी देर के लिए गोश्त के साथ नरम होने देंगे, थोड़ा मिक्स होने देंगे, इसका मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे इसको और बगैर ढक्कन के ही रखेंगे वरना ये बहुत नरम पड़ जाएगी। तो हमने इसे क्रिस्पी रखना है तो इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई कर लेना है और इसके बाद हमने इसमें धनिया डाल दिया है और अब हमारी भिंडी गोश्त की रेसिपी तैयार है। हमने इसे प्लेट आउट कर लिया है। आप यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। जो भी खाएगा वो आपसे इस रेसिपी के मुतालिक ज़रूर पूछेगा और इंशाल्लाह आप ये रेसिपी सबको बताने वाले हैं इस रेसिपी को शेयर करके सबके साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। रेसिपी के बारे में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।